नमस्कार, मैं अंजना शर्मा और आप देख रहे हैं सच समाचार। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। साथियों नमस्कार। तस्वीरें आपको बताना चाहेंगे कि करनाल की है, लेकिन आपको इस मुद्दे पर एक ध्यान हम दिलाना चाहते हैं कि रेणु भाटिया चेयरपर्सन थी, जो कि महिला आयोग की चेयरमैन थी। आपको बता दें कि जो 75 में एक डॉक्टर द्वारा एक बहुत बड़ा घिनौना अपराध जो किया गया था कि बेटी का रेप कांड में जो उजागर मामला हुआ था, उसको लेकर के बहुत बड़ी, हालांकि इसके ऊपर स्वास्थ्य विभाग के मंत्री ने उनको, डॉक्टर को, पीएमओ को, क्योंकि उसने बिल्कुल चुप्पी साधी जब इतना बड़ा कांड और इतना बड़ा उजागर हो गया सारी मीडिया के अंदर और पूरा अखबारों में सुर्खियाँ बन गया है, तो पीएमओ ने क्यों नहीं अपने मंत्री को या अपने सबॉर्डिनेट या जो भी सीनियर अधिकारी हैं उनको क्यों नहीं सूचित किया, उस बात को दबा के रखा। इतना ही नहीं, जो उसके सानिध्य में डॉक्टर के साथ में जो हेल्पर होते थे, यानी कि जो नर्सिंग होती थी, उन्होंने भी उसके ऊपर चुप्पी साधी और मौके पे अकेले डॉक्टर ने 10 या 12 बार, जितने बार भी वो आता रहा जाता रहा, 2-3-4 राउंड जितने भी आता रहा जाता रहा, उसके ऊपर कोई भी नर्स ने आपत्ति नहीं जाहिर की। इतना ही नहीं, इस मामले को दबाए रखा। तो जैसे ही महिला आयोग की चेयरमैन रेणु भाटिया जी ने पता लगा तो उसने वहाँ पर रेड डाली और डॉक्टरों को फटकार लगाई। और उस जो मामला था वो इतना संगीन मामला था कि अगर रेणु भाटिया मैडम ने बोल भी दिया कि भाई इसकी जगह तुम अपनी बेटी को करके दिखाओ, ये इतना बड़ा मामला नहीं था जितना बड़ा आपराधिक मामला उस डॉक्टर ने किया था। उस बात को तुल देते हुए उन नर्सिंग ने, उन मैडमों ने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया और इस्तीफे मांगना शुरू किया। मैं आपको इस बात में बताना चाहता हूँ, यदि मैडम को कुर्सी का लालच होता, चेयरमैनी का लालच होता, तो वो न तो रेड डालती और न ही इतनी संगीन अपराधों में बार बार कभी थाने में कभी कहीं चक्कर मारती। तो इतना ही नहीं, वो जेलों के अंदर भी जा करके मामले की सुनवाई कर रही है, चाहे वो पुलिस के मामले हों, चाहे पुलिस महिलाओं के मामले के बारे में हो, कहीं पर भी जाके इतनी एक्टिव चेयरमैन तो बहुत है। आपने देखा कि इस राज्य में नहीं और बहुत सारे राज्यों में चेयरमैन बने हैं, लेकिन वो सिर्फ कुर्सी तक सीमित रह जाते हैं। इतना बड़ा जो काम किया है वो किसी मंत्री ने भी नहीं किया, किसी विधायक ने भी जाकर के इस तरह छापेमारी नहीं की है। आज रेणु भाटिया जन जन के दिमाग में और जुबान पे थी कि बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन जैसे ही उन्होंने कहा कि आप इस्तीफा दीजिए, तो मैडम ने वो करके दिखाया जो किसी मंत्री ने भी नहीं किया। बहुत सारे संगीन अपराध मंत्रियों पर लगते आए हैं, चाहे वो खेल मंत्री रहा हो, चाहे और दूसरे मंत्री रहे हैं, लेकिन किसी ने भी उन्हीं मंत्री के ऊपर जो आरोप लगते थे उन मंत्रियों ने इस्तीफा नहीं दिया। लेकिन अगर काम किसी और ने किया, जो घिनौना अपराध किसी और ने किया, और उसके बाद जैसे ही उसके ऊपर आरोप आया तो मैडम ने इतना बड़ा तमाचा उन लोगों के मुंह पे मारा है जो सोच लेकर के बैठे थे कि वो कुर्सी से छिपे हुए हैं, या वो सोच लेकर के कि नौकरी तक हम लोग सीमित हैं, या उन लोगों तक जाके कि मुझे तनख्वाह मिलती है, मुझे VIP गाड़ी मिलती है और सब कुछ मेरे को बंगला, ड्राइवर, गनमैन सब मिलते हैं। मैडम ने एक इस्तीफा 2 मिनट के अंदर लिख करके मुख्यमंत्री को ये दिखा दिया कि मैं एक ऐसी औरत हूँ जो मुझे कुर्सी का लालच नहीं है, किसी पद प्रतिष्ठा का लालच नहीं है। मैं मान सम्मान की लड़ाई के लिए इस मैदान में आई थी और मैंने ये ज्वाइनिंग की थी, और उस दिन से ही मैंने शर्त ली थी कि मैं कोई भी इस तरह का अपराध, मेरी जो कुर्सी, मेरे जो जिम्मेवारी पद थी, मैं उसको देकर के चुप्पी नहीं रह सकती। तो मैडम ने वो किया। आज हरियाणा में सभी लोगों के दिलों में, मन में वो आक्रोश है, क्योंकि इतना बड़ा जो मैडम ने इस्तीफा दे करके एक जताया और दिखाया कि मैडम को कुर्सी का लोभ लालच नहीं है। आज जो लोग धरना प्रदर्शन करके ये दिखाना चाहते हैं कि डॉक्टर ने जो अपराध किया है वो उसको बड़ा नहीं मान रही हैं। डॉक्टर ने जो घिनौना अपराध किया हुआ, आज चाहे अपनी बेटी हो, दूसरे की बेटी भी अगर हम अपनी बेटी समझेंगे, अगर उन नर्सों ने, उन डॉक्टरों ने दूसरी बेटियों को अपना बेटी समझा होता तो शायद वो धरना प्रदर्शन डॉक्टर के खिलाफ करती और उसके डॉक्टर के लिए जो फांसी की मांग करती कि जिन्होंने इतना बड़ा काम किया। आज उन महिलाओं ने आकर के उस मैडम रेणु भाटिया के खिलाफ धरना प्रदर्शन दिखाया है। ये हमारे लिए बड़ी शर्म की बात है। इतना बड़ा घिनौना अपराध करते हुए हम लोग चुप्पी साध रहे हैं। हम लोग ये क्या दिखाना चाहते हैं? आखिरकार जो ये इस तरह की शय दे रहे हैं, जो इस तरह के अपराधों के ऊपर पर्दा पाना चाहते हैं, उसको आम बात समझ रहे हैं। कल को ये हर एक की बारी है, क्योंकि बेटी हर घर में है।
और बेटी होना कोई पाप नहीं है। जिस तरह से उन्होंने ये धरना प्रदर्शन करके ये दिखाया कि हम डॉक्टर के मैडम ने जो बोली वो गलत है, डॉक्टर ने जो कर दिया उसके खिलाफ उन मैडमों ने एक दिन भी धरना प्रदर्शन नहीं किया। बड़े शर्म की बात है। मैं आज मीडिया के माध्यम से, समाचार के माध्यम से, क्योंकि हमें भी ये हर्ट हुआ है, एक जर्नलिस्ट होने के नाते, एक पत्रकार होने के नाते हमें भी इस बात का हर्ट है कि एक बेटी जो उस समय एक अपने इलाज के लिए वहाँ पे आती है और किस तरह से उसका रेप किया गया और एक भी डॉक्टर ने किसी के खिलाफ हेजिटेशन नहीं किया, एक भी डॉक्टर ने किसी हॉस्पिटल में धरना प्रदर्शन नहीं किया। उसके खिलाफ हो गया कि मैडम ने ये बोल दिया। तो मैं हरियाणा सरकार से मांग करता हूँ कि जिन जिन नर्सों ने धरना प्रदर्शन किया था, क्या उनकी कोई परमिशन थी, क्या उनकी सैलरी काटी जाएगी, क्या पीएमओ ने सीएमओ ने उनको परमिशन दी थी धरना प्रदर्शन करने के लिए, इसकी जांच होनी चाहिए। और जो इस मैडम के खिलाफ जिन्होंने धरना प्रदर्शन किया है, तो हालांकि धरना प्रदर्शन करना सबका मौलिक अधिकार है, क्या उसकी परमिशन थी? यदि नहीं है तो तुरंत उन डॉक्टरों को सस्पेंड कर देना चाहिए, तो तुरंत उन नर्सों को सस्पेंड कर देना चाहिए जो उस ड्यूटी में जिन्होंने बाधा पाई थी या उसको बढ़ावा दिया था। मैं सभी दर्शकों से अपील चाहूँगा कि अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में करिए। क्या हुआ ये जो हो रहा है, क्या ये ठीक हुआ? यदि गलत हुआ तो अपने आप कमेंट दीजिए। और मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूँगा, इतनी निष्ठावान औरत, एक जागरूक चेयरमैन हमें दोबारा ऐसी नहीं मिलेगी। रेणु भाटिया जैसी चेयरपर्सन हमें दोबारा हरियाणा में नहीं मिलेगी। आप उनका इस्तीफा कैंसिल करिए और मैडम को हौसला बढ़ाइए और उनके आगे बढ़ाइए। इस पर आप लोगों की क्या राय है? अपने कमेंट में जरूर सुझाव दीजिए। बंसीलाल पंचाल समाचार, करनाल, हरियाणा।